आज ना मैं आपको एक बड़े काम की बात बताने लगी हूँ। जैसे कि पाकिस्तान में हर एक को ये शौक तो होता है ना कि वो बाहर जाए, किसी मगरबी मुल्क में चला जाए जहाँ पे उसकी जो वो हालत जो ज़िंदगी वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सबका यही कॉन्सेप्ट है। तो लोग बहुत सी कोशिश करती हैं, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होते, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी किसी न किसी मतलब ट्राई में रहते हैं कि कोई ऐसा मिले, एजेंट मिले, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो किसी बाहर के मुल्क में सेट हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पिछले दिनों यहाँ पे एक हमारे जानने वालों में एक वाक़या हुआ है कि एक बंदा वो 25 लाख दे के जो है वो विज़िट लेके कनाडा आया। और जब वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद जब उसने उसका अगला प्रोसेस जाना था, जो उसने मतलब इसको वर्क में कन्वर्ट करना था या जो भी करना था, तो जब वो यहाँ पे किसी लॉयर वगैरह के पास गया तो उसने उससे पूछा कि अपने डॉक्यूमेंट्स दो। तो उसने बोला कि मेरे पास तो मतलब यही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें उसकी ना कोई एजुकेशन थी और ना ही कोई स्किल थी। तो उसने बोला कि एजेंट ने तो मुझसे जस्ट मेरी वो आईडी ली थी, या मतलब इस तरह की 2-3 डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट वगैरह लिया था और मुझे वीज़ा लगवा के दे दिया था। अब उसको नहीं पता उसने कौन सी फेक जॉब डाली, उसने क्या उसमें लगाया, तो उसको कुछ पता नहीं था। तो इसलिए जब आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसने आपका विज़िट किस बेस पे अप्लाई किया। आपके पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। इसी बिना पे आप अपना अगला स्टेटस चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन में जो एक बार चीज़ चली गई आप उसको चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे आके। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको विज़िट किस बेस पे लेके दिया उसने, तो आप यहाँ आके आगे क्या कौन सी एप्लीकेशन लगाएंगे, किस बेस पे लगाएंगे। तो इसलिए जो भी आपका अप्लाई कर रहा हो, आपको पता होना चाहिए कि वो किस बेस पे आपका अप्लाई कर रहा है, उसमें आपकी जॉब उसने कौन सी डाली है, आपकी एजुकेशन कितनी डाली है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपके पास उसकी एक कॉपी लाजमी होनी चाहिए, वरना आप यहाँ पे अगला अप्लाई नहीं कर सकते और आपको वापस जाना पड़ेगा।